नमस्कारम साथियों, मैं आज आपके लिए 35 प्रश्नों की सीरीज लेकर आया हूं, जो हूबहू आपके एग्ज़ाम में वैसे के वैसे आने के 90% चांस रखता है। आपकी एग्ज़ाम 29 मार्च को होनी है, जिसके एडमिट कार्ड आ चुके हैं। आप अपने सेंटर से एडमिट कार्ड कलेक्ट कर लें। स्टार्ट करते हैं। यदि आपने जो मैंने पुराने वीडियो दिए थे आपको अभी पिछले सप्ताह में, उनको अच्छे से देखा है तो इस पेपर में जो अभी सॉल्यूशन कर रहे हैं हम, इसके आप आंसर आराम से कर सकते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। अभी पहला प्रश्न है अपना, डेजी व्हील प्रिंटर किस प्रकार का प्रिंटर होता है। यानी किस प्रकार का प्रिंटर से मतलब है कि प्रिंटर अपने पास दो प्रकार के होते हैं, एक होता है इम्पैक्ट और दूसरा होता है नॉन इम्पैक्ट। तो इसमें पूछा गया है कि डेजी व्हील किसका प्रकार होता है, तो डेजी व्हील अपना इम्पैक्ट प्रिंटर का प्रकार होता है। दूसरा आता है नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर। नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर में आता है आपका लेजर प्रिंटर, थर्मल प्रिंटर, ये सब आते हैं आपके नॉन इम्पैक्ट में। अब दूसरा प्रश्न देखिए, निम्न में से कौन सी मेमोरी अस्थिर प्रकृति की होती है। अस्थिर मतलब हो गया आपका अस्थायी मेमोरी हो गई। तो अस्थायी देखिए नाम में पता लग जाएगा आपको, मैंने बताया था आपको। रोम रीड ओनली मेमोरी, रोम होता है आपका रीड ओनली मेमोरी। तो रीड ओनली यानी जिसे आप रीड करो सिर्फ और सिर्फ, जिसे आप क्या करें सिर्फ रीड करें, वो होती है आपकी रीड ओनली, यानी स्थायी हो गई। वो आप लिख नहीं सकते, मिटा नहीं सकते, सिर्फ आप क्या कर सकते हैं उसे पढ़ सकते हैं, रीड कर सकते हैं, तो वो हो गई आपकी स्थायी मेमोरी। फिर है पिरोम, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। रोम का ही टाइप है, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। फिर है रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी, ये रैंडमली मेमोरी होती है, यानी ये क्या है आपकी अस्थायी मेमोरी है। फिर ईपीरोम, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। आपको फुल फॉर्म भी पूछ सकता है एग्जाम में, इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। इरेजेबल, इस जो ये रोम होती है अपनी ईपीरोम, इसको आप 15 मिनट के लिए पराबैंगनी किरणों के माध्यम से मिटा सकते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 15 मिनट के बाद में वापस से वही डाटा वैसे के वैसे आ जाएगा इसमें। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें रैम, रैंडम एक्सेस मेमोरी। इनकी फुल फॉर्म भी याद रखना आप, रीड ओनली मेमोरी, प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, रैंडम एक्सेस मेमोरी। ईपीरोम हो गया आपका इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी। ये दोनों पीरोम और ईपीरोम रोम के टाइप होते हैं। 1 गीगाबाइट 1 जीबी, जीबी की फुल फॉर्म होती है गीगाबाइट, और एमबी की फुल फॉर्म दे रखी है मेगाबाइट। 1 जीबी में कितने एमबी होते हैं, तो मैंने बताया था आपको 1024 MB आपको लेना है। 1024 का रूल ही चलेगा इसमें, हमेशा कितने होते हैं 1 किलो की, या जब भी बात करें आपसे तो हमेशा आपको 1024 लेना है, 1000 नहीं लेना, 1048 नहीं लेना, 1024 ही लेना आपको। तो जीबी से छोटा क्या होता है, MB होता है। तो 1024 MB जब इकट्ठे होते हैं तो क्या बनता है अपना 1 GB बनता है, और जब 1024 GB इकट्ठे होते हैं तो अपना बनता है TB बनता है। और ये MB कब बनता है, जब 1024 KB इकट्ठे होते हैं। तो KB से बड़ा MB होता है, MB से बड़ा GB होता है, GB से बड़ा TB होता है अपना। फिर चौथा प्रश्न है DPI का फुल फॉर्म। DPI डॉट्स पर इंच, DPI का फुल फॉर्म होता है अपना डॉट्स पर इंच। फिर देखिए MS वर्ड में फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट कुंजी क्या है। तो मैं आपको पहले बता दूं कि फॉर्मेट पेंटर क्या होता है अपने पास। फॉर्मेट पेंटर जो MS वर्ड में फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है, MS वर्ड में फॉर्मेटिंग को कॉपी करने के लिए हम यूज़ करते हैं फॉर्मेट पेंटर का। याद रखना, प्रश्न पूछ लिया आपसे कि फॉर्मेट पेंटर किस काम में आता है। तो MS वर्ड में जो भी फॉर्मेटिंग अपन ने की है टेक्स्ट के साथ, उस फॉर्मेटिंग को कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट करने के लिए हम किसका यूज़ करते हैं, फॉर्मेट पेंटर का प्रयोग करते हैं। तो देखो अपन इसमें कॉपी करते हैं, तो कॉपी की शॉर्टकट की होती है कंट्रोल के साथ C। अब कंट्रोल के साथ C तो हमें दे दिया कॉपी को, तो फॉर्मेट पेंटर की शॉर्टकट की हो जाएगी कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ C, कंट्रोल के साथ शिफ्ट और शिफ्ट के साथ C। MS एक्सेल 2010 में फ्रीज पेन, फ्रीज मैंने बताया था, फ्रीज का अर्थ हो गया स्थिर। फ्रीज का अर्थ हो गया स्थिर। जैसे मान लो किसी का अकाउंट फ्रीज हो गया तो वह अब अकाउंट से ट्रांजैक्शन नहीं कर सकता, यानी कि वह वहीं की वहीं स्टॉप हो गया पूरा काम उसका। तो देखना, रो और कॉलम को स्थिर करने के लिए, तो फ्रीज पेन का उपयोग किस लिए किया जाता है, रो और कॉलम को स्थिर करने के लिए किया जाता है।
फिर देखिए आप MS पावर पॉइंट में एनिमेशन पेंटर का क्या कार्य है। एनिमेशन पेंटर जैसे भी मैंने बताया था, फॉर्मेट पेंटर क्या करता है, फॉर्मेटिंग को कॉपी करता है। ऐसे ही आगे आपका MS पावर पॉइंट में एनिमेशन पेंटर क्या करता है, एनिमेशन को कॉपी करके दूसरी जगह पे पेस्ट करता है। एनिमेशन पेंटर क्या करता है, एनिमेशन यानी कि इसमें तो पावर पॉइंट में स्लाइड्स होते हैं अपने पास, तो एनिमेशन को कॉपी करता है इसमें। तो देखिए स्लाइड का बैकग्राउंड बदलने के लिए नहीं, एक ऑब्जेक्ट से दूसरे ऑब्जेक्ट पर एनिमेशन कॉपी करने के लिए। फॉर्मेट पेंटर और एनिमेशन पेंटर, फॉर्मेट पेंटर तो आता है आपका MS वर्ड में और एनिमेशन पेंटर आता है MS पावर पॉइंट के अंदर। पावर पॉइंट में जो आपको जहाँ आप फाइल बनाते हैं, अपना प्रेजेंटेशन बनाते हैं, उसके लिए हमें स्लाइड मिलती है। पावर पॉइंट में हम जहाँ प्रेजेंटेशन बनाते हैं उसके लिए हमें स्लाइड मिलती है। और MS वर्ड में हम डॉक्यूमेंट बनाते हैं जहाँ हमें ब्लैंक पेज मिलता है या टेम्पलेट्स मिलते हैं। याद रखना ये बात भी, MS वर्ड में हमें टेम्पलेट मिलते हैं या ब्लैंक पेज मिलता है काम करने के लिए, जिससे हम डॉक्यूमेंट तैयार करते हैं। और MS वर्ड में जो बन के तैयार होता है उसे हम बोलते हैं डॉक्यूमेंट। MS पावर पॉइंट में जो बन के तैयार होता है उसे बोलते हैं प्रेजेंटेशन। अब प्रेजेंटेशन के लिए हमें ब्लैंक स्लाइड्स मिलती है, स्लाइड बोलते हैं हम, ब्लैंक क्या मिलता है हमें, स्लाइड मिलती है हमें। और एक MS एक्सेल में हमें वर्क बुक मिलती है, वर्क शीट या वर्क बुक मिलती है। फिर देखिए MS एक्सेल में एक सेल का एड्रेस कैसे बनता है, एक सेल एड्रेस कौन सा होता है। तो पहले क्या दिया होता है हमें, पहले कॉलम दी होती है फिर रो दिया होता है। ये सही इसका आंसर, जैसे A1 हो गया, इस टाइप से आएगा। वो क्या आपका वैलिड सेल एड्रेस है अपना। इसके अलावा देखो आपको 1A दे दे या फिर 5B दे दिया, 55CD दे दिया अपन को, तो जब पहले गिनती आ रही है वो क्या आपका गलत है। पहले क्या आनी चाहिए अपने पास, करेक्टर्स आनी चाहिए, ABCD आनी चाहिए पहले, उसके बाद में आपकी गिनती होनी चाहिए। वही MS एक्सेल में एक सेल एड्रेस है वैलिड। तो याद रखना साथियों, पहले कॉलम फिर रो, यानी कि पहले ABCD वाले अक्षर और फिर गिनती वाले अपनी गिनती आएगी। हाँ ऐसे आ सकते हैं, यहाँ पे ABC आ गया फिर 12 आ गया, वो सही हो सकता है आपका, लेकिन ऐसे नहीं होगा कभी भी कि 1AB ऐसे आ जाए या फिर 1A1 आ जाए, ऐसे भी नहीं आएगा। शुरू में अगर करेक्टर आ रहे हैं तो करेक्टर ही आएंगे पूरे के पूरे, ऐसे नहीं कि बीच में करेक्टर आ गए और शुरू में गिनती आ गई, या फिर शुरू में करेक्टर आ गए बीच में गिनती आ गई, ऐसा नहीं होगा। फिर है भीम का पूरा नाम। भीम ऐप होता है जिससे अपन ट्रांजैक्शन करते हैं, UPI का एक तरीका है भीम। तो देखिए भारत इंटरफेस फॉर मनी, भारत इंटरफेस फॉर मनी। और UPI की फुल फॉर्म होती है यूनिफाइड पेमेंट बैंक, यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस UPI। फिर देखिए निम्न में से कौन सा एक ई वॉलेट हो गया आपके मोबाइल में, यानी कि आपकी जेब में पैसे हैं उसको तो बोलते हैं वॉलेट। और ई वॉलेट यानी इलेक्ट्रॉनिक रूप में आपके पास पैसे हैं, जैसे मोबाइल में हो गया, तो मोबाइल में कौन सा तरीका अपना, पेटीएम हो गया, फ्रीचार्ज हो गया, मोबीक्विक हो गया, फ़ोनपे हो गया, गूगल पे हो गया, भीम हो गया, ये सब क्या है अपने पास, ये वॉलेट्स हैं। उपरोक्त सभी अपना आंसर हो जाएगा। फिर देखिए इंटरनेट पर फाइलों के आदान प्रदान के लिए किस प्रोटोकॉल का, फाइल भेजने के लिए FT का प्रयोग करते हैं, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल, फाइल ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। ई कॉमर्स क्या होता है, जहाँ से हम इलेक्ट्रॉनिक माध्यम से सामान खरीदते हैं और सामान बेचते हैं, वो कहलाता है आपका ई कॉमर्स। में B2B होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2B का अर्थ होता है बिजनेस टू बिजनेस, B2E का अर्थ होता है बिजनेस टू एम्प्लॉय, B2C का अर्थ होता है बिजनेस टू सिटीजन, बिजनेस टू सिटीजन। याद रखना B2C का अर्थ B2C या फिर C आ जाए तो बिजनेस टू सिटीजन। B2B बिजनेस टू बिजनेस, याद रखना, कोई भी पूछ सकता है आपसे इसमें से। फिर देखिए जन सूचना पोर्टल के संदर्भ में कौन सा कथन सही है। जन सूचना पोर्टल जहाँ पे आम आदमी की सुनवाई होती है, उनकी परेशानियों को सोल्व किया जाता है, यह केवल सरकारी कर्मचारियों के लिए होता है। सूचना प्राप्त करने के लिए आधार जरूरी है। एक ही पोर्टल पर कई विभागों की जानकारी मिलती है, ये एक पेड सेवा है, तो एक ही पोर्टल पर हमें कई सारी अलग अलग डिपार्टमेंट्स की जानकारी हमें मिल जाती है। फिर देखिए राजमेघ क्या है, राजमेघ, तो मेघ क्या है, क्लाउड स्टोरेज आपका डिवाइस है, स्टोरेज है आपका राजस्थान क्लाउड स्टोरेज। ईपीडीएस होती है, मशीन होती है आपके, जो हम राशन का सामान लेते हैं राशन डीलर से,
उसके लिए वो हमारे फिंगरप्रिंट रहता है, उसे बोलते हैं हम ईपीडीएस मशीन, इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। ईपीडीएस की फुल फॉर्म होती है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम, जहाँ में राशन वितरित किया जाता है गवर्नमेंट के द्वारा, जो आप 5-10 रुपये में लेके आते हैं। वो वहाँ पे अपने फिंगरप्रिंट लेता है, वो आधार कार्ड लगा के, जन आधार कार्ड से, तो उस मशीन का नाम है ईपीडीएस मशीन। ईपीडीएस का पूरा नाम है इलेक्ट्रॉनिक पब्लिक डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम। फुल फॉर्म आपसे पूछ सकता है, उसमें पूछा है अपन से एफपीएस का पूरा नाम क्या है। एफपीएस फेयर प्राइस शॉप, उस पर लिखा होता है उचित मूल्य की दुकान। राशन की दुकान पे आपने अगर देखा हो अच्छे से, तो उस पर आपने देखा होगा, वहाँ पे लिखा होता है हिंदी में उचित मूल्य की दुकान, तो वही है फेयर प्राइस शॉप। फेयर प्राइस शॉप, उचित मूल्य की दुकान। एफपीएस का पूरा नाम पूछा था, फेयर प्राइस शॉप। फिर देखिए भामाशाह जन आधार कार्ड योजना का मुख्य उद्देश्य क्या था। भामाशाह और जन आधार कार्ड का उद्देश्य यही था कि महिला सशक्तिकरण को बढ़ावा दिया जाए, और इसके अलावा जो भी लाभ मिलता है वह डायरेक्ट बेनिफिशरी के अकाउंट में ट्रांसफ़र हो। तो क्या हो गया, महिला सशक्तिकरण और सीधे लाभ का स्थानांतरण हो, डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। डीबीटी की फुल फॉर्म भी कई बार पूछा है, तो इसकी फुल फॉर्म हो जाएगी डीबीटी, डायरेक्ट बेनिफिट ट्रांसफ़र। सुरक्षित वेबसाइट के यूआरएल में HTTPS में एस का अर्थ क्या है। तो देखिए सुरक्षित वेबसाइट होती है, उसमें यूआरएल होता है। यूआरएल कहाँ होता है, जो अपना गूगल क्रोम होता है या जो भी अपने पास वेब ब्राउज़र है जहाँ पे अपन सर्च करते हैं, जो सर्च बार होती है उसे हम कहते हैं यूआरएल। यूआरएल की फुल फॉर्म होती है यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। अब देखिए HTTPS कोई वेबसाइट होती है, उसके आगे जो भी वैलिड वेबसाइट है उसके आगे क्या लिखा होता है आपके पास, https:// तो HTTPS की पूरा नाम देखो, हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर। हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर पूछा गया है, खूब बार पूछी गई है फुल फॉर्म। एस वाला भी पूछा गया है, इसमें जो पर्सन दिया वो भी काफ़ी बार पूछा गया है। तो हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर, हाइपर एज फॉर हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल सिक्योर में एस का अर्थ क्या है, एस का अर्थ क्या है, सिक्योर। एस का अर्थ क्या आपका, सिक्योर। ये हमें HTTPS क्या बताता है, जिन वेबसाइट्स के आगे HTTPS लिखा हुआ है वह क्या आपकी सिक्योर है वेबसाइट, वह सुरक्षित वेबसाइट आपकी। निम्न में से कौन सा एक साइबर खतरा है। साइबर खतरा क्या है, वायरस है, ट्रोजन हॉर्स भी है, स्पाईवेयर भी है, उपरोक्त सभी आपका इसमें क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। 2 चरणों में जो प्रमाणीकरण होता है, 2 फैक्टर वेरिफिकेशन करते हैं, वो क्यों जरूरी होता है। लॉगिन को आसान बनाने के लिए नहीं, खाते की सुरक्षा बढ़ाने के लिए। तो किस लिए अपन से OTP लेता है, वो किस लिए लेता है, खाते की सुरक्षा को बढ़ाने के लिए लेता है। फायरवॉल का मुख्य कार्य क्या है। फायरवॉल का मुख्य कार्य होता है कंप्यूटर की मॉनिटरिंग करना। कंप्यूटर की मॉनिटरिंग करना, उसको एक्सेस, फालतू की जो एक्सेस आती है उसको रोकना, अनाधिकृत एक्सेस को रोकना, अनाधिकृत एक्सेस को रोकना। फिर है LCD प्रोजेक्ट को कंप्यूटर से जोड़ने के लिए किस केबल का प्रयोग किया जाता है। पहली बात तो बता दूं मैं आपको, LCD क्या है। LCD अपना है आउटपुट डिवाइस। LCD की फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले। LCD की फुल फॉर्म लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, मॉनिटर की जगह LCD आ गया। LCD की दूसरे एक और होता है उसके साथ ही, LED लाइट एमिटिंग डायोड। आपसे अब देखो क्या प्रश्न पूछा है। प्रोजेक्टर होता है LCD प्रोजेक्टर, उसमें केबल को उपयोग होता है, कौन सी केबल का प्रयोग होता है, तो उसमें होता है अपना HDMI केबल होती है और VGA केबल होती है। तो आंसर हो जाएगा अपना A B दोनों। फिर है CD कॉम्पैक्ट डिस्क और DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। CD कॉम्पैक्ट डिस्क, फुल फॉर्म DVD डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। पर डेटा लिखने की प्रक्रिया को क्या कहा जाता है। एक बात बता दूं मैं आपको, इनकी तो फुल फॉर्म याद करनी है आपको। फिर देखिए डेटा जो भी है, डेटा किसे कहते हैं। प्रश्न एक बार पूछा गया था कि डेटा क्या है, तो ऑप्शन आए थे, मैं आपको बता दूं डेटा की परिभाषा। डेटा कोई भी संख्या, कोई भी तथ्य, कोई भी फोटो या कोई भी लिखा हुआ मान लो आप, जो भी हम कंप्यूटर में इनपुट करते हैं उन सबको क्या कहते हैं, डेटा कहते हैं। अंक अपन जानते हैं कि उसका नाम अंक है, जो भी संख्या है, कुछ भी है वो अपन ने उसको नाम दे रखा है। कंप्यूटर के लिए वो सब क्या है, डेटा है। इज दैट क्लियर। आई होप ये याद रहेगा आपके डेटा का। तो CD हो गया कॉम्पैक्ट डिस्क, DVD हो गया डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क। ये दोनों क्या है, सेकेंडरी मेमोरी है अपनी।
इनको क्या कहा जाता है? लिखने की प्रक्रिया, डीवीडी पर डेटा लिखने की प्रक्रिया क्या कहलाती है? बर्निंग कहलाती है। क्या कहलाती है दोस्तों? बर्निंग। ये सिर्फ 35% ही नहीं है। आज आपके यहाँ से लगभग 100 के आसपास प्रश्न कवर हो रहे हैं, क्योंकि मैं प्रश्नों के अंदर भी कोई शब्द आ रहा है ऐसा जो मेरे को लग रहा है कि एग्ज़ाम में आ सकता है, उसको भी मैं आपको पूरा बता रहा हूँ। तो अगर आपने जो पिछले वीडियो में दिए थे अभी वो नहीं देखे हैं लेटेस्ट वीडियो, तो उनको देख लेना, ताकि जो भी प्रश्न वाली वीडियो आ रहे हैं अपने पास, ऐसे 3 वीडियो आएंगे आपके पास एग्ज़ाम से पहले। एक आज आ जाएगा, एक दिन छोड़ के, एक 2 दिन छोड़ के आ जाएगा, उससे यानी कि नेक्स्ट 2 दिन छोड़ के आ जाएगा, यानी शुक्रवार तक 3 वीडियो आपको मिल जाएंगे 27 तारीख तक। तो मैं ये कहूँगा कि ये 3 वीडियो तभी आपके लिए काम यानी कि महत्वाकांक्षी होंगे जब आप पुराने वाले वीडियो को देखते हैं, क्योंकि वहाँ पे टॉपिक समझाया हुआ है अपना, और यहाँ पे अपन कर रहे हैं प्रश्न पेपर की तरह अटेम्प्ट कर रहे हैं उनको। और पेपर में ऐसे ही प्रश्न आए हुए हैं, पिछली बार भी 19 प्रश्नों में से प्रश्न ले गए मैंने। तो इसलिए आप अच्छे से समझिए और इन वीडियोज़ को कम से कम 2 या 3 बार देख ले तो आपको पूरा याद हो जाएगा। परीक्षा में कोई दिक्कत नहीं आएगी, आपके अच्छी परसेंटेज बन जाएगी आपकी। फिर देखिए विंडो 10 में कोर्टाना क्या है, तो मैं बता दूं विंडो 10 में जो कोर्टाना होता है वो वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट होता है, वॉइस पावर्ड पर्सनल असिस्टेंट। इसके अलावा बता दूं कि विंडो 10 के अंदर पहले अपने चलता था इंटरनेट एक्सप्लोर चलता था, वेब ब्राउज़र जो था वो चलता था पहले विंडो 10 से पहले एक्सप्लोर इंटरनेट एक्सप्लोर चलता था। उसके बाद में विंडो 10 जब से आया है, विंडो 10 में इंटरनेट एक्सप्लोर को चेंज करके उसका नाम कर दिया गया माइक्रोसॉफ्ट एज। और माइक्रोसॉफ्ट एज जो है अपने पास वेब ब्राउज़र, उसके अंदर कोर्टाना लाया गया। फिर देखिए अगला प्रश्न, पिकोनेट किस नेटवर्क तकनीक से संबंधित है? वाईफाई, ब्लूटूथ से संबंधित है। वाईफाई का पूरा नाम वायरलेस फिडेलिटी, ब्लूटूथ हो गया वायरलेस फिडेलिटी, लेन का पूरा नाम लोकल एरिया नेटवर्क। तो अपना आंसर है ब्लूटूथ। ईमेल में बीसीसी का अर्थ क्या होता है? ईमेल का अर्थ इलेक्ट्रॉनिक मेल, बीसीसी ब्लाइंड कार्बन कॉपी, एक होता है सीसीसी, सीसी होता है, 2 डबल सी आते हैं, तो उसका अर्थ होता है कार्बन कॉपी, और बीसीसी का अर्थ होता है ब्लाइंड कार्बन कॉपी, ब्लाइंड कार्बन कॉपी। आधार अपडेट करने के लिए कौन सी संस्था जिम्मेदार होती है? UIDAI। UIDAI आपको आधार कार्ड के ऊपर मिल जाएगी इसकी फुल फॉर्म। आधार कार्ड आपको एग्जाम में लेके जाना है। ई गवर्नेंस में G2C का अर्थ क्या है? G2C गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू सिटीजन, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर या सिटीजन। तो अपना आंसर हो जाएगा ए ऑप्शन है अपना, गवर्नमेंट टू कंज्यूमर या सिटीजन। फिर है ऑपरेटिंग सिस्टम का मुख्य कार्य क्या है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम का कार्य रिसोर्स मैनेजमेंट है, सही है, यूजर इंटरफेस प्रदान करना, एप्लीकेशन रन करना, उपरोक्त सभी। आंसर हो जाएगा अपना उपरोक्त सभी। फिर देखिए कीबोर्ड में होम की क्या कार्य है? होम जो की होती है अपने पास, उसका क्या कार्य है? लाइन की शुरुआत में जाने के लिए अपन किसका प्रयोग करते हैं? होम की का प्रयोग करते हैं। मॉनिटर की डिस्प्ले का आकार कैसे? मॉनिटर होता है अपना आउटपुट डिवाइस है मॉनिटर, जो क्या काम करता है? अपने को स्क्रीन दिखाता है। मॉनिटर में जो डिस्प्ले होती है वो किस प्रकार से मापी जाती है? उसको मापा जाता है वर्टिकल, उसमें विकर्ण की तरह, तिरछे रूप में मापा जाता है विकर्ण की तरह। मॉनिटर की स्क्रीन को नापा जाता है विकर्ण के रूप में। नया पैन कार्ड आवेदन करने के लिए कौन सा पोर्टल है? NSDL। NSDL की फुल फॉर्म यहाँ लिखी है मैंने, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। पूछ सकता आपसे, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड। NVSP जो कि मतदान का वोटर ID के लिए होता है अपना, NVSP नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल। UIDAI आधार कार्ड के लिए भी प्रश्न आया था अपना, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया, यूनिक आइडेंटिफिकेशन अथॉरिटी ऑफ इंडिया। ये आपको याद करने की जरूरत नहीं है, क्योंकि आप आधार कार्ड लेके जाओगे एग्जाम में तो वहाँ पे आपको याद हो जाएगा। इसके अलावा पैन कार्ड आप लेके जाते हो तो पीछे पैन कार्ड का दिया हुआ आता है NSDL का पूरा फॉर्म। और नया पैन कार्ड बनाने के लिए हम फॉर्म नंबर 49A 49A का यूज करते हैं, याद रखना ये बात भी। SSO का पूरा नाम सिंगल साइन ऑन। तो अपना आंसर हो जाएगा इसमें NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज़ डिपॉजिटरी लिमिटेड।
फिर है मतदाता सेवाओं के लिए कौन सा पोर्टल उपयोग किया जाता है। मतदाता सेवा अभी बताया ऊपर वाले में NVSP, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल, नेशनल वोटर सर्विस पोर्टल NVSP का प्रयोग करते हैं मतदाता के लिए सेवा के लिए। IRCTC, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन, इंडियन रेलवे केटरिंग एंड टूरिज्म कॉरपोरेशन। NSDL, नेशनल सिक्योरिटीज डिपॉजिटरी लिमिटेड। EPFO क्या होता है। EPFO होता है अपने पास PF आती है अपने, जैसे सैलरी आती है तो PF वगैरह उनको निकालने के लिए हम यूज़ करते हैं, जो डिपार्टमेंट बना हो उसके लिए EPF होता है। एम्प्लॉयज़ प्रोविडेंट फंड ऑर्गेनाइजेशन, याद रखना फुल फॉर्म, कोई भी पूछ सकता है आपसे। मैं इन प्रश्नों का यही आधार है मेन कि जो भी मुझे लग रहा है कि ये क्वेश्चन आने का चांस रहता है तो मैं उसको आपको एक्सप्लेन कर रहा हूँ। वीडियो थोड़ा बड़ा जा रहा है लेकिन पूरा समझ में आना चाहिए आपकी। वहाँ पे एग्ज़ाम में आपको ऐसा लगे कि ये प्रश्न तो अपना पढ़ा हुआ है, ये प्रश्न तो हाल ही वाली वीडियो में से आया है, ऐसा होना चाहिए। सोशल नेटवर्किंग साइट का उदाहरण कौन सा है। सोशल नेटवर्किंग साइट अपने पास फेसबुक भी है, ट्विटर है, लिंक्डइन है, उपरोक्त से भी हो जाएगा। देखिए फेसबुक आप जानते हो, ट्विटर आप जानते हो, लिंक्डइन बता दूं मैं आपको। लिंक्डइन भी यही है, लोगों से जुड़ना, आपको जो भी चाहिए उसके लिए भी अपन लिंक्डइन का प्रयोग करते हैं। तो इसका आंसर हो जाएगा उपरोक्त सभी। कैप्स लॉक, नंबर लॉक और स्क्रॉल लॉक, तीनों कुंजियों को क्या कहते हैं। हम तीनों को कहते हैं टॉगल कीज। तीनों क्या कहते हैं टॉगल कीज। कैप्स लॉक क्या करता है, अक्षरों को कैपिटल करता है। नंबर लॉक, नंबर लिखने से पहले हमें परमिशन देते हैं नंबर लॉक के माध्यम से। स्क्रॉल लॉक हो गया अपने पास, जो स्क्रॉल सिस्टम होता है उसको चालू करने के, उसको बंद करने के लिए। इन तीनों की लाइटें भी होती हैं अलग अलग। और मैं बता दूं आपको, फंक्शन कीज होती है अपने पास F1 से लेके F12 तक, यानी कि टोटल संख्या होती है इनकी 12। कंट्रोल की, स्पेशल कैरेक्टर्स होते हैं अपने पास। स्पेशल जो कीज होती हैं उनमें हम लेते हैं जो जिन अक्षरों के ऊपर, जिन जो कीज होती है अपने पास उनके ऊपर 2 अक्षर छपे होते हैं, उनको बोलते हैं अपने स्पेशल कीज। जिनके ऊपर 2 अक्षर छपे होते हैं ना, जिनके साथ अपन ऊपर वाले को यूज़ करते हैं, नीचे वाले को यूज़ करते हैं, ऊपर वाले को यूज़ करने के लिए शिफ्ट का यूज़ करते हैं अपन, तो उनको बोलते हैं अपन स्पेशल कैरेक्टर्स या स्पेशल कीज। इसके अलावा एरो कीज होती है अपने पास, और कॉम्बिनेशन कीज होती है। कॉम्बिनेशन यानी मिश्रित की, जिसे हम बोलते हैं शिफ्ट हो गया, अल्ट हो गया और कंट्रोल, ये तीनों होती है आपकी कॉम्बिनेशन कीज। मोबाइल हॉटस्पॉट क्या करता है, मोबाइल को ठंडा करता है, नहीं, अन्य उपकरणों के साथ इंटरनेट साझा करता है, अन्य उपकरणों के साथ इंटरनेट साझा करता है। आई होप ये आपको इन 35 प्रश्नों में लगे होंगे, आपको आधे से ज़्यादा प्रश्न आ रहे हैं आराम से। अगर नहीं आ रहे हैं तो कोई बात नहीं, आपको अच्छे से समझ में आ गया पूरा वीडियो। चैनल पे बने रहे, और 29 तारीख तक जो भी वीडियो आ रहे हैं आपके पास शॉर्ट्स के रूप में आ रहे हैं या फिर बड़े वीडियो आ रहे हैं, उनको देखना आपको अच्छे से। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद।